अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मेरा जावेद चौधरी साहब के साथ 3 दिन का सेशन था, तो उन्होंने मुझे एक वाकया बताया, तो मैं वो वाकया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप 2000 रुपये में कैसे अरबपति बन सकते हैं। जावेद चौधरी साहब बताते हैं कि वो बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास जाते थे। वो जब भी जाते तो वो सारे गाहकों को छोड़कर उनका इस्तकबाल करते, किसी को कुर्सी से उतार कर उन्हें बिठा देते थे और दिल लगाकर उनके बाल काटते थे। लोग बहुत शोर करते थे, उसे गालियां देते थे, लोग उठकर भी चले जाते थे, लेकिन वो उनकी खिदमत जारी रखता था। नहीं, एक दिन जावेद चौधरी साहब के दोस्त ने उनसे कहा कि ये आपका असली फैन है, ये दिल से आपका एहतराम करता है। तो जावेद चौधरी साहब ने कहका लगाया और जवाब दिया कि नहीं, हरगिज़ नहीं। बात बड़ी सिंपल है कि उसके गाहकों में करोड़ और अरबपति शामिल हैं। ये सारे अरबपति उसे बाल काटने के सिर्फ 500 रुपये देते हैं, जबकि वो उसे 1200 रुपये देते हैं। यानी उन 700 रुपये का कमाल है जिनकी वजह से वो अरबपतियों करोड़पतियों को छोड़कर जावेद चौधरी साहब की खिदमत करता है। मेरे दोस्तों, जावेद चौधरी साहब के कहने का मकसद ये था कि अमारत या गुर्बत जेबों या बैंकों में नहीं होती, ये यहाँ हाथ में होती है। आप कितने फराख दिल हैं, आपकी अमारत का फैसला आपकी ये फराख दिली करती है। एक दिन जावेद चौधरी साहब के दोस्त ने जावेद चौधरी साहब से कहा कि वो अमीर बनना चाहता है। अब वो एक छोटे से कैफ़े में दोनों चाय पी रहे थे, तो उसी दौरान उस नौजवान से जावेद चौधरी साहब ने कहा कि ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, दुनिया में सबसे आसान काम अमीर बनना है, मैं तुम्हें यहाँ बैठे बैठे अमीर बना सकता हूँ। नौजवान ने पूछा, सर कैसे आप मुझे अमीर बना सकते हैं? जावेद चौधरी ने कहा, ये लो, अभी देखो तुम्हारी जेब में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? तो उसने जेब में हाथ डाला, उसकी जेब में हजार के 3 नोट थे। जावेद चौधरी साहब ने उनमें से 2 नोट अलग किए और वेटर को इशारा किया और दोनों नोट उसे देकर कहा कि ये मेरे दोस्त की तरफ से तुम्हारे लिए टिप है। वेटर ने हैरत से हजार के नोटों को देखा और फिर ममनूइयत से उस नौजवान की तरफ देखा। ये वेटर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी टिप थी और उसने दोनों हाथ माथे पे रखकर ज़रा सा झुक कर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। वेटर चला गया। जावेद चौधरी साहब ने उसके बाद उस नौजवान से कहा, देख लो, तुम अगर पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते तो भी तुम सेठ नहीं बन सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें बैठे बैठे सिर्फ 2000 रुपये में सेठ बना दिया। तुम आज से अपने लिए इस वेटर का रवैया देखना, ये तुम्हें जब भी देखेगा ये दर्जनों गाहकों को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा। अमीर बनना तो इतना आसान है कि मेरा एक क्लास फेलो होता था। ये जावेद चौधरी साहब ने एक कहानी सुनाई कि हम सब उसे प्रिंस कहते थे। हम सब का ख्याल था कि वो किसी रईस की औलाद है। हमें बड़े अरसे बाद पता चला कि उसका वालिद रेलवे में टीटी था और वो लोग रेलवे कॉलोनी की छोटे से क्वार्टर में रहते थे। 5 लोग एक कमरे में सोते थे और गली के नलके से पानी भर कर लाते थे। हमें ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसे हमेशा शहजादों की तरह देखा था। शर्ट पर कलफ लगी होती थी और उसके साथ कीमती कफ लिंक होते थे और पतलून भी साफ सुथरी इस्त्री की हुई होती थी। कोट ड्राई क्लीन और महकता हुआ होता था और जूते पॉलिश और चमकते हुए होते थे। उसका हुलिया रईसों जैसा होता था। उसने किसी से मर्सिडीज गाड़ी की चाबी भी ले रखी थी। वो रिक्शे पे जाता था लेकिन मेज़ पर मर्सिडीज गाड़ी की चाबी रख देता था, जैसे आजकल लोग मेज़ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स आपके सामने रख देते हैं। और ऐसे दुनिया उसे प्रिंस समझती थी। हम क्या हैं, इसका फैसला हमारा हुलिया, हमारे कपड़े, हमारे जूते करते हैं, या वो फराख दिली करती है जो हम वेटरों, नाइयों या बूट पॉलिश करने वालों के साथ करते हैं। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि वो अक्सर अपने बिजनेस में लोगों से अर्ज करते हैं कि ये चीज़ें आपकी पहचान होती हैं, कपड़े और जूते, गाड़ी और आपका ऑफिस एड्रेस। अगर आपके दफ्तर की लोकेशन अमीर नहीं है तो आप खा कितने भी अमीर क्यों ना हो, दुनिया आपको अमीर नहीं मानेगी। अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो भी आप कितने ही अमीर हों, लोग आपको अमीर नहीं कहेंगे।
اور آپ اگر کپڑے جوتے پہننے کی تمیز نہیں رکھتے تو بھی آپ امیر نہیں ہو سکتے، خواہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دفتر کی لوکیشن اچھی رکھیں، گاڑی اچھی صاف ستھری رکھیں، اور کپڑے اور جوتے اعلیٰ اور صاف ستھرے پہنیں۔ آپ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بن جائیں گے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ امیر ہونے اور امیر دکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ امیر ہو کر بھی غریب دکھتے ہیں، اور بعض کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی رئیس دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں میرے دوستو، یہ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ دوسرا، جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ صرف دکھائی دینے پر توجہ دیں، آپ بہت جلد امیر بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے کچھ 1000-2000 اپنی ذات کے اوپر خرچ کریں، اچھا دکھنا شروع ہو جائے، لوگ آپ کو سیٹ صاحب بلانا شروع کر دیں گے۔